कहिए महाराज, किस लिए याद किया गया? वो साधु लोग आए या अभी तक नहीं आए? जालिम सिंह महाराज, इस हुकूमत का राजा तो बन गया, क्यों नहीं? लेकिन रानी के बिना महल सूना है। तो ले आओ, अपने नानी को बुलाए ले आओ। जालिम सिंह महाराज, दरबारी ऐसी बातें करना बंद कर दो। अब तुम्हें मंत्री का पद मिल चुका है। अरे तो इतनी जल्दी थोड़ा सुधर जाओ, धीरे धीरे सुधरो। चाहिए महाराज, उन साधुओं ने वादा किया था कि तीसरे दिन आकर के भावरे डलवा दूंगा। क्यों नहीं? वो साधु लोग नहीं आए। अरे वो साले साधु नहीं है, सेवादू हैं। अगर वो साले आए हैं और ना आएंगे। अगर वो साधु ना आए तो क्या मैं कुंवारा रह जाऊं? नहीं, शादी ब्याह करो, लड़का बच्चा हो, जनसंख्या बढ़ाओ। तो जाइए, हाँ, इस गांव से पंडित जी को बुलवाइए। मैं पंडित के हाथों द्वारा अपनी शादी रचवाएंगे। लेकिन ये गांव के पंडित जी तो मर गए। मर गए? हाँ। तो शादी कौन रचाएगा? शादी तो हम कहा करा दे, लेकिन हमारे अंदर एक कमी है। तेरे अंदर कमी? हाँ। कौन सी कमी है? कमी यह है कि हम आधा पंडित आधा पाशी है। क्यों रे? हाँ? ये कैसे हो गया? बभन पसिया है साहेब, ब्याह करा ले छे। हुक्म हो तो ब्याह करा दे। हाँ, शादी होना चाहिए। बैठो। वैसे हमारे घर के नक्षत्र खराब है। बाप पंडित, महतारी पासिन, मेहरारू मिली है नाउन। तीन जात हमारे घर में घुसे हैं। अगर कहूँ कुछ करवावे को तो दू जने जाए करवाए चले आए, तीसरे के नंबर है नहीं। लेकिन हम हर तरह से खुशहाल हैं। परेशान हैं तो अपने मेहरारू से। भगवान हमका मेहरारू ना बुलडोजर आ देते हैं। मो भैया नहरिया आज खोदे बहाए देता है। इतनी अच्छी मिली है कि दिन भरे में अगर 70-75 गाड़ी नहीं दे तो होके खनवे नहीं है जरूरत। का करी भाई, सही थी जौन अब की लाए है या हमार सतई मेहरारू आए। छह मेहरारू हमारे मुँहे में मूत के चली गई है। यही से ज़्यादा इगिर तिगिर नहीं गई। मो भैया एक दही लेटे रहे और ठंडकी पाए रहे, यहाँ वाई उठा टांग। हम यानी हमारे काने में कुप्पी की तेल डाल जाए। मो भैया जब तक हमारा आँखी खुले तब तक हमारे मुँह में 2-4 बूंद टपा टप चुई तो है। एकदम नोन खा लाग जैसे कौनो खौलावा पानी डाल दिए हो। हमारे गतई के सब कीड़ावे मर गए। अब वही बोलाऊ जैसे हमारा अम्मा पर घट हो जाए। नौरिया, तुम्हारे परिवार की ये बहुत पुरानी परंपरा है। 3 जात घुसे हुए हैं ना? हाँ? तुम्हारे घर में 3 जात। हाँ? तुम्हारी बड़ी वाली बहन थी, वो नारायण धोबी को लेकर के गई। छोटी बहन थी, वो फजल के बेटे बनने को लेकर के फरार थी। जो तेरे बाप ने सलोन थाने में जाकर नाबालिग की रिपोर्ट लिखवा दिया, वो बेचारा बनने सहारनपुर में पकड़ा गया।
और तुझे माँ जो थी पासिन थी, और तेरी पत्नी नाउन मिली। ये तो तेरे खानदान की बहुत पुरानी परंपरा है। लड़की को ले आओ, शादी शीघ्र होना चाहिए। वैसे साले अपने के नजीहत दूसरे के फजीहत, तुम्हारे कहाँ बड़ा खानदान ऊंचा है। साले दुई बहन तुहार रही, एक बरुआ पुल के गोलू का लड़के भागी है मोबाइल डीजे वाले का, और एक का बेचारे के लड़के भागे, या बेचारा सुस्त होगा। का करे वही में हम लोग जो हो गए कुंवर गो तो हम फिर आवा कहो हम बाजा देव साले, एक तू घड़ू दिए का रोजी नहीं भा, तो न कहो तुम हमार न हम कही तुहार। जब गंगा कैसे दिल्ली सब जान रहे हैं, तुम्हारो ईटा उबल नहीं सब खंजरे है। और वाकई में भैया पुनीत शर्मा जी गंगा कैसेट वाले, हकीकत पूछो तो हमार नक्षत्रे खराब है, हम सब कुछ सही है भैया। हाँ इनके बहन जो रहे है ना, हाँ वो भटनोसे के शिव कुमार गलई के चली गए हैं। हाँ यार इनके खानदान सही है, वही में सुस्त होगा, आंखें मुंह रहा देते हैं। लेकिन यार हम हर तरह से खुशहाल हन, परेशान हन तो अपने मेहरारू से। अब बहन बोलो तो हमार जैसे अम्मा पर घाट हो जाए। ओ नौनिया नौनिया, कहाँ कौनो ठकुरन खिया फुसुल फुसुल लगाए हो, एक दई में अवबै न करी। नौनिया, ओ नौनिया। आए बच्ची जना मेरे नौआ घर आवत का, आज गए तो के माटी जा हैजा गाड़ी के कम बताऊ जौन हो भिनसार के खटिया दिए लागत। नौनिया आई तोर खटिया जा आवत है। तुम्हार खटिया जा कहे काहे मरे जाए, तुम्हार माटी जा हैजा गाड़े हर टेम ऐठिन रहा थे का। बता तो ना सो दू गोड़ा कहे के बोलाए। ये बताओ तो का दो गोड़ा नहीं चार गोड़ा चाहिए का। ये बताओ कहाँ रही सी। करवावे गई रही कैसे? अरे विवाह करवाने गई थी। हम कहीं कुछ और करवावे लागी तो। ये बताओ क्या कहाँ गए ठकुरन हिया गए का। हाँ हे नौनिया, क्या आज तो का हिया करवावे का है क्या विवाह। देख अपने मंत्री जी राजा हो गए हैं, हाँ अब मंत्री मैं बन गया हूँ। क्यों नहीं? अपनी शादी करेंगे, हाँ और दुई बच्ची के ब्याह कैलिन, कुछ दिहिन नहीं ना। सलाह कर लियो, जौन हम लियो ओका तुम न लियो, और जौन तुम लियो ओका हम न ले। ठीक है का ले हो है? नहीं पहले तुम बताओ तुम क्या लोगे। तुम बचाया तुम बताओ तुम बचाया तुम बताओ। भाई तुम बचा नहीं तुम बताओ। भाई तुम बचाया तुम बताओ। भाई तुम बचाओ। माटी जा है जा गाड़े में हर चटा भाई एक पट्टा कराए हाथ नहीं धरे दिए, बहुत भड़कही ले छुए नहीं दे तुरंत एक का भा। ए अगर ही तब मेहराने ना, हाँ जैसे बात सातों चली गई मूत के, हम मूत के चली जा। अब ना जाए नहीं तो मिले का नहीं ना। गंगा कैसेट वाले बेचारे कहूँ से जुगाड़ लाया के तो का हमका जाई दिए है, और अब की अगर तो चले गए तो हमका मिलबो न करे। गंगा कैसेटे वाले तो हमका फंसा के तुम्हारे चले गए हैजा गड़ा। वही गंगा कैसेट वाले फंसा के चले हाँ। गए। फंसाए नहीं ना, अच्छे घर में देख तोर मन मंत्री बन गए। मंत्री बन गए हैजा गड़ा कहेगा सहू नहीं का ले हो तुम। हम हाँ हम तो ले भैंसा। अब भैंसा क्या करी है? भैंसा क्या करूंगी? हाँ अरे हमारे पप्पा जो 2 बिस्वा के डेबरी दी है ना, हाँ वही से जो तू भैंसा से जो तू है। हाँ एक बप्पा के 2 बिस्वा के वो डेबरी नहीं जोत जात, नहीं जोत जाती। अरे वही डेबरी में तो हम रातों दिन जुटे रही थे, तो डेबरी नहीं जोत जात। का बताई भैया हरो। हाँ हे दादा हरो, या हैजा गाड़ा वही में रातों दिन जुटा रहा थे, लेकिन वहाँ के को दूब नहीं उचार पाओ तो नाश। कहाँ से दूब उचरे? तोर बाप सब बंजल के जमीन दे, ओमा सब भरुही आ जाती है।
इतनी इतनी भर हुई है दिमाग खराब हो जाता। मो भैया घबरा ना, आपकी 3 फरवा मिस्टन लगाएगा का हम पलट दिए तो कहले है पड़वा हाँ? भैंसा लूंगी। भैंसा हाँ हम ले पड़ावा का नास हुए बता हमका कही भैंसा का पड़वा का करी तो नास हुए। तो खेत जताइए हम दूध माठा खाओ। सुन ले दादा हरो बहनी हरो सुन ले दूध माठा खा के दूध माठा कहाँ होत रे? आ होत नहीं ना, कहाँ होत है? भैंसी के 4 सुआ अगल बगल होती वही के 1 सुआ बीचे में हो। और भैंसी के दुहाई पर तो होकर दुहाई के नहीं पड़त। है बाल्टी लाओ, पानी के छिट्टा पर छिट्टा मार दियो, अच्छा अपने आप सुआ फूल लिया। अब फूला नहीं वही बाल्टी में घर 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 वह दूध नहीं दे पेउसाहा माठा देत। जाओ लड़की का ले आओ बियाह करा दे, नहीं भाद्रा लगे वाला बियाह खा जाए। ज्यादा बड़बड़ के न बोलो। काहे? नहीं उस दिन जब तुम्हारी पिटाई की थी ना उसी तरह आज भी करूंगी पिटाई तुम्हारी। कब भाई तुम हमारा पिटाई की हो है? उस दिन जो चैला लेके दौड़ी थी चूल्हे पर से जब छेड़े रहे थे। अरे तो इतना बात घिया ना बता, 4 महीने के आगे बेइज्जती ना कर। क्या मार खोल तो रहे हो तुम ही। जा लेके आओ बियाह करा दे। लेकिन तुम्हारी आज मैं पोल खोल के ही कौन रहूंगी। पोल खोली हो? पोल ये खोलूंगी क्या कि भैया हरो हाँ? जब अपने घर से ये हैजा गाड़े के घर गई रही ना है हाँ? तो इतनी मोट के रही यही इतने मोट के रही यही कि हैजा गाड़े के पाले पर गई झुराए के छोहारा हो गई। आओ के नास इतनी खा ली मोतिया समझा। रही है कि दरवाजा चीर के हम अंदर की ना है। हाँ। अरे जाओ उनकी बिछिया, ए उनके बेटवा जाओ लड़की लाओ, यही बियाह फाट जाई। अच्छा अच्छा ठीक है। ए नौआ ले लड़की आ गई है। ए क्या है? लड़की के गांठ खोद दियो, नहीं बदरा लागे वाला बियाह फाट जाई। हाँ ये बात तो सही है। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बियाह करा दे जल्दी, नहीं बियाह करा दे लड़का न होई। जल्दी खड़े हो। और ये कहती आओ रोना रोना नहीं, बियाह करा दे। 7 बिटिया हुए बियाह कर के तो आखिर निकल आई, जिंदगी भर रोई हो। रोना के नहीं चाहत चलो बियाह के टाइम या आओ खुशी के कहती। दिन आए। क्या बात है? लड़की कह लो हाँ और दुल्हा का गांठ के हमसे गठा ले। क्या? दुल्हा का दुल्हन के बंधन गांठ के हमसे गठा ले। तो ऐसे बोलो। तो एक भगा के लाइन हमार तोर बियाह तो भवा नहीं ना। हाँ, हाँ। और यही कुंवर गो हम धूप फेरा ली, छुट्टी मिले। और तुमसे हो ही का है यही दूसरन की में मारी है तुम्हारा नाश हुआ और का आओ लड़की के लाओ। कुछ सफरत तो है नहीं ना है टहलबूत। और एक लाओ, एक तो यहाँ बीचे में बीचे में आओ। नवनिया के बीचे में करो। हाँ यार हमारे नवनिया का स्वभाव बहुत सही है, लेकिन क्या कर रहे हो? गांठ रही तो का, लेकिन इतना गांठी तोरे कुछ होते नहीं न। हमका लागत तो बहेल हकार अपने का कहो तो नाश हो काहे ऐसा कर नौटंकी देख के खटिया जाए जाके वही बेड पर घूम के सो जाता है। मेरी फिक्र ही नहीं करता है और मैं उसी बेड पे बल खाया करती हूँ। आपकी फिक्र कर तोर बेटे टूट दो तई दूरी रहो, नहीं बियाह करा जब 7 बिटिया हुए बियाह कैद कर आखिर निकल जाए, जिंदगी भर रही हो दूरी रहो। ओम भगवान और नीचे गिर कहती ले जाओ नौरिया कहती है ओम भगवान विष्णु का नाम बहुत सेवतम कपित जमू फल जालम नदी नारम घासी कुसम अमरूदम तो देख तेरी सामत भाई आ बैठी तक तो देख तेरी सामत भाई आ बैठी तक का और शादी हो सकती नहीं अरे पापी है शादी हो सकती नहीं अरे पापी है
है और सर पे बांधे ताज राजा का, शर्म नहीं खाता। सर पे बांधे ताज राजा का, शर्म नहीं खाता। भंवरे फिर भागता है और लाट गवर्नर बनकर प्रभु से खौफ नहीं खाता। तो लाट गवर्नर बनकर प्रभु से खौफ नहीं खाता। कर्म तू खोटे करता, तो कर्म तू खोटे करता है और गैर की इज्जत तकता। मरदूद कमीने पागल और देख जरा मड़राए रहे हैं शीश मौत पर। तो दोनों कौन हो? डाकू जयपाल और भूखान हो तो खाना खा। डाकू जयपाल व भूपाल। डाकू जयपाल भूखान। तो बंद डाकू ये जयपाल भूपाल तुम बोलिए कितने धन की जरूरत तुम्हें? शादी हो जाने दो तुम मेरी बात खुशी, फिर मिलेगी ना ऐसी मुहूर्त तुझे। ओ नाम शादी का घर से जुबान पहलिया लेके बंदूक सीने पे चढ़ जाऊंगा। भूंज कर आज तुझको अबे रख दूंगा मैं माश सारे बदन का। छोटे भूपाल डाकू सुनो ध्यान से, जान लेने से इसकी न कुछ मिल जाएगा और पकड़ो जाने न पाए खरी छोटी। पकड़ो जाने न पाए खरी छोटी, वरना इज्जत न इसकी बचा पाओगे। ऐ लड़की, ये फैसला तेरे हाथ है। बोल तुझे इज्जत प्यारी है या जान? अगर इज्जत प्यारी है तो मेरे साथ चल, किसी बिघड़ में ले जाकर तुझे गोलियों का निशाना बना दूंगा। तेरी जान चली जाएगी और इज्जत बच जाएगी। बोल। बता दो जान प्यारी। याद रख, साले कुत्ते के हाथ मुझ रख लिया। कुत्ते और झाटू मारूंगा साले, खरबूजा की तरह खोपड़ी बाहर जाएगी। लुपुर लुपुर कर दे यार के आगे। सरदार जी, मुझे अपने जान की कोई परवाह नहीं। मेरी जान क्यों न भी चली जाए, क्योंकि
इन कमीनों ने मुझे और मेरी माँ को बहुत सताया है। आप ले चलिए और ले चलकर मुझे जान से खत्म कर दीजिए। मैं इस संसार में जीना नहीं चाहती, क्योंकि भोपाल! कमीनों ने बहुत इस लड़की को इज्जत प्यारी है, जान नहीं। इसे ले चलो अपने साथ, किसी बिघड़ में ले जाकर इसे गोलियों का निशाना बना दूंगा। इसकी जान चली जाएगी और इज्जत बच जाएगी। पकड़ लो इसे। भोपाल, जरा इन तीनों को कुछ सबक सिखा दे। कहे का मारे उठा हंटर, काट दे इन तीनों को। बहू को रोजी रोटी कुत्ते को लाखों के गहने पहना दिए जाए, लेकिन टांग उठाकर पेशाब करने की आदत नहीं। हमारे दोनों गलती है ना। याद रखो शमशेर सिंह, आज तो जा रहा हूं, दोबारा आऊंगा तो हम सबों की मौत के लिए। अब ना हाय नहीं तुहार मुंह नोच ले। याद रखो, तू भूल रहा है जिस जगह पे खड़ा है उस जगह पर बारूद है। दादियों, जाओ मेरे साथ। क्यों रे साला, सारी गलतियां तेरी हैं। और हमार कौन गलती है यार? अगर ये मेरे हाथ में पिस्तौल होती हाँ तो रोवा उखाड़ लेते हो, पिस्तौलिया हो तो का कर लेते हो। मैं इस डाकू का नामो निशान मिटा देता। वही लाए के पैदा भयो है। आज ही मंत्री का पद संभाला और आज ही इस नतीजे पर पहुंच गया। और तुम तो आज राजा बने वाजे हुए का। मैं यहाँ शादी रचाने के लिए आया था। हम तो तुमका करवा हुआ क्या, है क्या? शादी तुम्हारी। मेरी शादी में बर्बादी हो गए। जालिम सिंह, का करे जालिम सिंह? उठाओ बंदूक बंदूक लाओ और इसका पीछा करो। लाओ बंदूक। पवन कुमारी को पकड़ करके मेरे पास ले आओ। जा रहे हैं। शादी आज नहीं हुई तो कल हो जाएगी। शादी होना चाहिए। ठीक है। हाँ, अगर ये पवन कुमारी को मेरे पास न पहुंचा सके तो मैं अपनी शादी तेरी बहन के साथ रख जाऊंगा और जा करके अपने बाप की मोहम्मद से कह देना कि अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देने को तैयार रहे। या तो पवन कुमारी चाहिए या तेरी बहन। जाओ जाओ, ले आओ पवन कुमारी को पकड़ कर। वो हमारी ड्यूटी है, जाइए आप आराम कीजिए। आप बता दे हो अब। हाँ, तैयारी अब करेंगे। याद रखना। आए लड़की, मरने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि तुझे इज्जत प्यारी है, जान नहीं। भूपाल, जी सरदार। लगाओ निशाना। 3 नंबर कहने पर गोली चला देना। सरदार जी, आप नंबर बोलिए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। वाकई में इसे इज्जत प्यारी है, जान नहीं। बहन, बहन, देखो ये तुम्हारा बदनसीब भाई। भैया,
आप मुझे छोड़कर कहां चले गए थे? आपको मैंने और माँ ने बहुत ढूंढा, लेकिन आपका कोई पता नहीं चला भैया। इन कमीनों ने मुझे और माँ को बहुत सताया है भैया। बहन, मैं जानता हूं कि तुम्हें मुझसे बिछुड़ने का बहुत बड़ा कष्ट हुआ है, लेकिन बहन घबराओ नहीं और ये मत समझना कि मेरा भाई मेरे ऊपर गोली चला रहा था। बहन, मैं गोली नहीं चला रहा था, मैं तो परीक्षा ले रहा था कि मेरी बहन को इज्जत प्यारी है या जान। अब हमें यकीन हो गया कि मेरी बहन जान दे सकती है, पर अपने भाई के मान सम्मान को नहीं घटा सकती। इसकी आप जरा भी न चिंता करें, मैं आपकी ही बहन हूं। क्यों ना मैं सारी जिंदगी ऐसी कुंवारी बैठी रहूं, लेकिन आपके इज्जत और मान सम्मान का मुझे विशेष ख्याल है भैया। बहन, ऐसा कहकर शर्मिंदा क्यों कर रही हो? मुझे तो मारकर फेंक दिया गया था, ईश्वर ने बचा दिया जो जिंदा खड़ा हूं। और बहन देखो, ये वही राजकुमार है जिसे मारकर फेंक दिया गया था। और बहन, चलो मेरे साथ, जहां हमें शरण मिला है, एक नई जिंदगी मिली है। तुम मेरे साथ चलो, आओ बहन। क्या बताऊं, दादाजी ने मुहूर्त गढ़ गए हैं, लेकिन अभी तक आए नहीं। न मालूम क्या बात है, आज मैं उनका इंतजार कर रही हूं। और लीजिए लीजिए, ये बहन है मेरी। क्या लीजिए लीजिए, ये बहन है मेरी, और इसको शमशेर से आज लाया छुड़ा। लाया छुड़ा, लाया छुड़ा, और इसको शमशेर से आज लाया छुड़ा। बेटी, ये मेरी बहन है, क्या? इसे अपने अमा में रखो। दादाजी, ये आपकी बहन? हाँ बेटी। अरे वाह वाह दादाजी वाह। अरे आफिरी तुम को दादा मेरे, आफिरी आफिरी तुम को दादा मेरे, मौत के मुँह से इनको छुड़ा लाए तुम, मौत के मुँह से इनको छुड़ा लाए तुम। बहन तेरी पवन मेरी भी है बहन, दादाजी बहन तेरी पवन मेरी भी है बहन। पिता के पास इनको मैं ले जाऊंगे, पिता के पास। बेटी, दादाजी। तुम अपने पिता के पास नहीं ले जाओगी। क्यों दादाजी? क्योंकि ये छुपा हुआ राज खुल जाएगा। दादाजी आप घबराइए नहीं, ये जिम्मेदारी आप
मेरे ऊपर सौंप दीजिए, बहन को कुछ नहीं होगा दादाजी। बेटी, मेरी भोली बहन को कुछ होने ना पाए। नहीं दादाजी, बहन को कुछ नहीं होगा। और दादाजी एक खुशी की बात और है। वो क्या खुशी? दादाजी जब आप लोग डाकू बनकर उस तरफ को गए तो आपकी माँ भटकते भटकते हमारे पास आ गई और मैं उन्हें अपना माँ सामान महल में रखी हूँ। बहन कहाँ है मेरी माँ? मुझे माँ से मिलाओ भैया। घबराओ नहीं, चलो अपनी मैं माँ तुम्हारे माँ से जरूर मिलाऊंगा। भैया। बेटी, सबसे पहले चलकर माँ का दीदार कराओ। दादाजी आइए, मैं तुम्हारे माँ से चलो जरूर बेटी, मिलाऊंगी। चलो आओ बहन। चलो। राजकुमार देखो, मेरी माँ आई है और चलकर सबसे पहले माँ से मुलाकात करो। क्यों नहीं सरदार? आज मेरा पूरा परिवार एक एक टुकड़े के लिए दर दर की ठोकर खा रहा है और ये शबों का जिम्मेदार मैं हूँ। मेरी ही गलती से मेरा पूरा परिवार दर दर की खाक छान रहे क्यों हैं। नहीं सरदार? चलो मेरे साथ, सबसे पहले माँ का दीदार करो। चलिए सरदार। अरे पिताजी ये लड़की बहुत है दुखारी। पिताजी ये लड़की बहुत है दुखारी। अरे मदद लेने आई है दुखिया बिचारी। मदद हाँ पिताजी, ये लड़की मुसीबत की मारी है, दुख की मारी है। पिताजी आप इनको सहारा दीजिए। बेटी रूपवती, पिताजी सबसे पहले ये बताओ कि जब तुम महल से बाहर नहीं निकलती हो तो ये लड़की तुम्हें मिली कहाँ से? हाँ पिताजी, ये बात तो सत्य है, मैं महल से बाहर नहीं निकलती हूँ। पिताजी मैं महल में थी और आपने महल में जो बाईजांग में खिड़की है और महल के बगल वाला रास्ता है, ये बेचारी उसी रास्ते से रोती हुई चली जाती थी और मैंने देखा, सोचा कि या भगवान, ये कौन दुखियारी है जो रास्ते में रोती हुई चली जा रही है। पिताजी मेरे दिल में रह नहीं गया, मैं इन्हें दासिया द्वारा बुलवाई पिताजी और पूछती हूँ तो ये कुछ नहीं बताती है, सिर्फ रोना। मैंने कहा रो मत, मैं पिताजी के पास तुम्हें ले चलूंगी, मेरे पिताजी तुम्हें सहारा जरूर देंगे। अब ये अपनी दुख खुद ही आपसे बताएगी पिताजी। धन्य है बेटी, धन्य है। वाह बेटी, तुम एक सम्राट की बेटी हो, तुम्हारे कितने ऊंचे विचार हैं। क्यों नहीं पिताजी? आओ बेटी मेरे पास आओ, घबराओ नहीं। और बता बेटी क्या चाहिए मेरे दर से?
से ढाया है जो तेरे सर पे, आशिकम घर से ढाया है जो तेरे सर पे। बोल बेटी, तुम कहाँ की रहने वाली हो? तुम्हारा नाम क्या है? किस मुसीबत की मारी हो? बताइए बहन, मेरे पिताजी तुम्हें सारा जरूर देंगे। राजन, मैं मूरतगढ़ की रहने वाली हूँ। मेरा नाम पवन कुमारी है। मैं सेनापति धीर सिंह की बहन हूँ। मंत्री शमशेर सिंह ने मुझे बहुत सताया है। मुझसे जबरदस्ती शादी कर रहा था। मैं किसी तरह छुड़ाकर भागते हुए आपकी शरण में आई हूँ। आप मेरी रक्षा कीजिए, मुझे सहारा दीजिए। घबराओ नहीं। रणजीत सिंह, कहिए महाराज जी। देख रहे हो ये जो मूरतगढ़ रियासत में हो रहा है, सब सम्राट अर्जुन सिंह की वजह से हो रहा है। महाराज जी, सम्राट अर्जुन सिंह अगर शराबी नहीं होता तो प्रजा पे जुर्म नहीं होता। लेकिन बेटी, तुम घबराओ नहीं। तुम हमारी चौखट पर आई हो, तुम्हें शरण मिलेगा। जैसे हमारी बेटी रूपमती, वैसे तुम मेरी बेटी। घबराओ नहीं बेटी रूपमती, जाओ इन्हें ले जाओ। किसी प्रकार का कष्ट ना होने पाए, इनका ख्याल रखना। अच्छी बात है। और इन्हें छोड़कर तुम मेरे पास जाओ। जैसी आपकी आज्ञा। जाओ बेटी, घबराओ नहीं। आओ बहन। रणजीत सिंह, कहिए महाराज जी। देख रहे हो मूरतगढ़ रियासत पे क्या अत्याचार हो रहा है। बड़े अफसोस की बात है। महाराज जी, मंत्री शमशेर सिंह वो बहन बेटियों की इज्जत से खेलना शुरू कर दिया। और कल से अगर ऐसे ही हालात रहे तो एक दिन ये मूरतगढ़ रियासत सारी बर्बाद हो जाएगी। बेटी रूपमती, पिताजी, मूरतगढ़ रियासत पे बहुत अत्याचार हो रहा है। क्यों नहीं? और आज मैं मूरतगढ़ रियासत जाऊंगा और मंत्री शमशेर सिंह से टकराऊंगा और उसकी बाजू की ताकत मैं देखूंगा कि उसकी बाजुओं में कितनी ताकत है। जो प्रजा पे जुर्म उठा रहा है, बहन बेटियों की इज्जत टूट रहा है। क्यों नहीं? लेकिन बेटी, मैं जानता हूं वो बहुत बड़ा निकृष्ट इंसान है। वो धोखे से वार करता है। बेटी, काश मुझे कुछ हो जाए तो तुम बैठी नहीं रहना। ईश्वर ने तो मुझे बेटा नहीं दिया, बेटी दिया है। लेकिन बेटी, तुम्हें एक बेटे से कम नहीं समझते हैं। औरत सच की रचयिता है। अगर औरत नहीं होती तो ये दुनिया कायम नहीं होती। औरत अगर अपने आन पे आ जाए तो काली का रूप धारण कर सकती है। औरत अगर अपने आन पे आ जाए तो दुर्गा का रूप धारण कर सकती है। इसलिए बेटी, मैं जा रहा हूं। लो हमारी शमशीर। काश मुझे कुछ हो जाए तो तुम बैठी नहीं रहना। आज मैं उस शराम खोर को देखूंगा। या तो शमशेर सिंह रहेगा या तो मैं रहूंगा। रणजीत सिंह, आओ मेरे साथ। या भगवान, क्या बताऊं, आज मेरे पिताजी मूरतगढ़ जा रहे हैं जंग करने के लिए। अगर आज के कोई मेरा सगा होता तो मेरे पिताजी की रक्षा के लिए जरूर जाता। लेकिन क्या करूं,
दादाजी को, वो राजकुमार को मैं उनको वहां भेज नहीं सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं उनको वहां भेजती हूँ तो ये छुपा हुआ राज खुल सकता है। नहीं पिताजी, आपके पास बेटा नहीं तो बेटी है। पिताजी, क्यों ना मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं आज तुम्हारी रक्षा के लिए जरूर आऊंगी, जंग करने के लिए जरूर आऊंगी। बेटी, आज क्या बात है जो हाथ में शमशीर और ये आंखों से आंसू रवा हो रहे हैं? दादाजी, क्या बताऊं, आज मैं यही सोच रही हूँ, और आज मेरे पिताजी मूरतगढ़ गए हैं जंग करने के लिए, इसीलिए ये सोच रही हूँ कि आज के कोई मेरा सगा होता तो मेरे पिताजी के रक्षा के लिए जरूर जाता। इसलिए आज मैं पिताजी के रक्षा के लिए जंग करने के लिए जा रही हूँ। तुम वहां नहीं जाओगी, ये जंग मैं जीत कर दिखाऊंगा। नहीं दादाजी, आप लोग को वहां नहीं भेज सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं आप लोग को वहां भेजती हूँ तो ये छुपा हुआ राज खुल सकता है। लेकिन बेटी, ये राज कब तक छुपाओगी? ये राज तो अब खुलना ही खुलना है। नहीं दादाजी, आप क्या कहते हैं? और बहन व माँ की कसम मैं खाऊं, वफा का बदला वफा है। बहन व माँ की कसम मैं खाऊं, वफा का बदला वफा है बेटी। अगर न मैं जंग फतेह करता हूँ तो मुंह दिखाऊं तुम्हें न बेटी। बेटी, तुम नहीं जाओगी। नहीं दादाजी, आप लोग वहां मत आना। दादाजी, आज पिताजी के रक्षा के लिए मैं जाऊंगी। दादाजी, बेटी, तुम नहीं जाओगी। और हाँ, कसम खाती हूँ, प्रतिज्ञा करती हूँ कि जब तक और कभी न हराम जादू का सर कलम नहीं कर दूंगी, तब तक इस सूरतगढ़ में अपनी शक्ल नहीं दिखलाऊंगी। बेटी, तुम नहीं जाओगी, नहीं जाओगी। राजकुमार, सरदार जी, ये लड़की मूरतगढ़ जा रही है शमशेर सिंह से जंग करने के लिए, लेकिन ये लड़की धोखा खा जाएगी। क्यों नहीं सरदार जी? और अब बैठे रहना ठीक नहीं। नहीं सरदार आज जी। चलकर मूरतगढ़ की बुनियाद को हिलाकर रखूंगा। राजकुमार, सरदार जी, हमारे और सम्राट और शमशेर सिंह के बीच दुश्मनी होगी, लेकिन अगर जरा से तुम मूरतगढ़ रियासत की तरफ अपने कदम हटाया तो हमारे तुम्हारे बीच दीवार खड़ी होगी। सरदार जी, इसकी चिंता आप न करें। काश अगर एक बार हमारा पिताजी मेरे सामने आ गया तो आपसे पहले गोलियों का निशाना उसके सीने पे मैं बनाऊंगा। ठीक है राजकुमार, चलो मेरे साथ, क्योंकि रूपवती की आंखों में आंसू नहीं देख। क्यों नहीं सरदार जी? चलो मेरे साथ। आज मूरतगढ़ को मैं अच्छे ढंग से लूट। सरदार